हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 9 निबंध के अंतर्गत संस्कृति और सौंदर्य निबंध के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, भारतीय पुष्पों की सुंदरता का वर्णन। ऑप्शन बी, आर्य संस्कृति की शुद्धता पर चोट करना। ऑप्शन सी, धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व बताना। ऑप्शन डी, प्राकृतिक वनस्पति का वैज्ञानिक विवेचन। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, आर्य संस्कृति की शुद्धता पर चोट करना। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल को द्विवेदी जी क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा इसका सांस्कृतिक दृष्टि का दस्तावेज। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी जी के अनुसार देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति क्या है? सही उत्तर होगा केवल बात की बात। अगला प्रश्न, शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा, द्विवेदी जी ने किसके संदर्भ में कहा? सही उत्तर होगा इसका संस्कृति। अगला प्रश्न देखते हैं, कवि कालिदास के संदर्भ में द्विवेदी जी ने क्या उद्घाटित किया? सही उत्तर होगा इसका वे आर्येतर जातियों की सौंदर्य कल्पनाओं के ऋणी थे। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध में द्विवेदी जी ने किस प्रवाह की उपमा गंगा की धारा से दी? सही उत्तर होगा मनुष्य की जिजीविषा। अगला प्रश्न, दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का मूल आग्रह क्या है? सही उत्तर होगा इसका मिश्र संस्कृति। अगला प्रश्न, अज्ञे के अनुसार दिनकर काव्य की पड़ताल में किसकी खोज में लगे थे? सही उत्तर होगा शुद्ध काव्य। अगला प्रश्न, अज्ञे की दृष्टि में संस्कृतियों प्रभाव किस प्रकार ग्रहण करती है? सही उत्तर होगा इसका अपने अनुभव को समृद्धतर बनाने हेतु। अगला प्रश्न, संस्कार ही संस्कृति की वास्तविकता है, यह दृष्टि किसकी है? सही उत्तर होगा अज्ञे की। अगला प्रश्न, गोविंद चंद्र पांडे ने किस ग्रंथ में सामासिक संस्कृति का विरोध किया? सही उत्तर होगा इसका भारतीय परंपरा के मूल स्वर। अगला प्रश्न, डॉक्टर पांडे के अनुसार वास्तविक मिलन किस स्तर पर कठिन होता है? सही उत्तर होगा आध्यात्मिक अनुभूतियों के स्तर पर। अगला प्रश्न, डॉक्टर पांडे ने सामासिकता को किस क्षेत्र में लागू माना? सही उत्तर होगा इसका सभ्यता। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सामासिक संस्कृति पर क्यों नहीं लिखते रहे? सही उत्तर होगा वे वकील की तरह वकालत नहीं करना चाहते थे। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार संस्कृति में निहित संस्कार कभी कभी क्या बन जाते हैं? सही उत्तर होगा इसका बाधा। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ वाला ब्रह्मास्त्र किसका प्रतीक है?
सही उत्तर होगा संकीर्ण वर्जनशील अहंकार का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में द्विवेदी जी किस प्रवृत्ति पर चोट करते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडितों की संकीर्ण एक रूप समझकर। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी किस धारा को सबसे निर्मम बताते हैं? सही उत्तर होगा मनुष्य की जीवनी शक्ति। अगला प्रश्न, संस्कार व समयानुसार बाधा बन जाते हैं, यह विचार द्विवेदी जी ने कहाँ व्यक्त किया है? सही उत्तर होगा इसका साहित्य का मर्म व्याख्यानों में। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार समाज का वर्तमान रूप किसका परिणाम है? सही उत्तर होगा ग्रहण और त्याग का। अगला प्रश्न देखते हैं, सामाजिक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर किस काल में संस्थागत बनाया गया? सही उत्तर होगा इसका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद को किन लोगों से पाला पड़ा था जिन्होंने भारतीयता की दुहाई दी? सही उत्तर होगा भारतीय व्याकुल लोग। अगला प्रश्न, प्रसाद के काव्य और कला निबंध का आरंभ किस समस्या की ओर संकेत करता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, अति शीघ्रता में किसी वस्तु को अभारतीय कह देने की परिपाटी। अगला प्रश्न, प्रसाद ने भारतीयता संबंधी संकीर्णता का कारण क्या बताया? सही उत्तर होगा स्वरूप विस्मृति। अगला प्रश्न, रहस्यवाद निबंध में प्रसाद ने किस परंपरा का पूर्ण स्वीकार किया? सही उत्तर होगा आनंदवादी काम प्रधान परंपरा। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति पर सबसे बड़ी बाधा क्या है? सही उत्तर होगा इसका संस्कार और मोह। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञे ने किस विचार को दिनकर की अवधारणा के लिए प्रयुक्त किया? सही उत्तर होगा एक राजनीतिक वकालत। अगला प्रश्न, डॉक्टर पांडे द्वारा सामासिकता को अस्वीकार करने का एक कारण क्या था? सही उत्तर होगा इसका सभ्यता ही उसका क्षेत्र है, संस्कृति नहीं। अगला प्रश्न, अज्ञेय और गोविंद चंद्र पांडे की शुद्ध संस्कृति पर आलोचना किस आधार पर की जा सकती है? सही उत्तर होगा इसका यह राजनीति से जुड़ी थी। अगला प्रश्न, संस्कार अंततः वर्जनशीलता की ओर ले जाते हैं, यह किसकी दृष्टि है? सही उत्तर होगा हजारीप्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार संस्कृति का मोह किसे बाधित करता है? सही उत्तर होगा नए सृजन को। अगला प्रश्न, हमारा यहाँ वाक्यांश का प्रयोग क्यों आलोचित किया गया है?
सही उत्तर होगा यहाँ, यह संकीर्ण एक रूपता और अहंकार का सूचक है। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार भारतीय संस्कृति किसका परिणाम है? सही उत्तर होगा आर्य आर्येतर योगदान। अगला प्रश्न, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद सामाजिक संस्कृति का समर्थन किस स्तर पर हुआ? सही उत्तर होगा इसका राष्ट्रीय। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी जी ने संस्कृति के किस तत्व को गंगा की धारा के समान कहा? सही उत्तर होगा जिजीविषा। अगला प्रश्न, अज्ञेय का मत था कि संस्कृतियां संग्रह करती है लेकिन सही उत्तर होगा मिश्रण नहीं करती। अगला प्रश्न, डॉक्टर पांडे के अनुसार विज्ञान और तकनीक का समाज पर क्या प्रभाव होता है? सही उत्तर होगा समाज को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने संस्कार शब्द का प्रयोग करते समय किस प्रकार का संकोच प्रकट किया? सही उत्तर होगा यह प्राचीन श्रद्धा से जुड़ा है। अगला प्रश्न, उनके अनुसार देशगत जातिगत संस्कार किस प्रकार बाधा बनते हैं? सही उत्तर होगा अन्य जाति के साहित्य को समझने में। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी भारतीय संस्कृति की विविधता और जटिलता को किसके विरोध में प्रस्तुत करते हैं? सही उत्तर होगा पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता के विरोध में। अगला प्रश्न, काव्य और कला निबंध प्रसाद ने किस दबाव में लिखा? सही उत्तर है साहित्यिक प्रयोगों की आलोचना। अगला प्रश्न, प्रसाद के अनुसार भारतीय सौंदर्यानुभूति का अध्ययन पाश्चात्य से किस कारण कठिन है? सही उत्तर होगा इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन का अभाव। आगे देखते हैं, प्रसाद के अनुसार भारतीय संस्कृति के इतिहास में बीच बीच में किसकी उपस्थिति रही है? सही उत्तर होगा अंधकार काल और अभाव। अगला प्रश्न, ऋग्वेद परंपरा में प्रसाद के अनुसार इंद्र क्या सूचित करते हैं? सही उत्तर होगा काम और आनंद की स्वीकृति। अगला प्रश्न, वरुण की असुर परंपरा प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी? सही उत्तर होगा विधि विधान और विवेक। अगला प्रश्न, प्रसाद की दृष्टि में कौन सी परंपरा काम्य इच्छित है? सही उत्तर होगा इसका आनंदवादी काम स्वीकार करने वाली परंपरा। अगला प्रश्न, संस्कृति का चिंतन एक वकालत न होकर दृष्टि का उन्मेष है, यह किस पर सीधे लागू होता है? सही उत्तर होगा द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्मृति लेखा में दी गई अज्ञेय की टिप्पणी दिनकर की संस्कृति दृष्टि को किस रूप में प्रस्तुत करती है? सही उत्तर है राजनीतिक वकालत। अगला प्रश्न, हमारे यहाँ एक ही आचार्य मत प्रस्तुत करता है, इस मानसिकता का खंडन किसने किया?
सही उत्तर है द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के प्रयास में आर्येतर योगदान पर प्रकाश डालने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही उत्तर होगा इसका पंडितों की संकीर्ण परंपरा को चुनौती देना। आगे देखते हैं, प्रसाद की दृष्टि में आनंद का मूल क्या है? सही उत्तर होगा इसका यथार्थ जीवन। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कालिदास के काव्यों में कौन सा तत्व अधिक है? सही उत्तर है आर्येतर। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का कला विलास का परिवर्धित नाम क्या है? सही उत्तर होगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी कलात्मक विलास को किससे भिन्न बताते हैं? सही उत्तर होगा इसका साधारण विलासिता। अगला प्रश्न, पुष्पलावी शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा फूल चुनने वाली। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार सात्विक सौंदर्य कहाँ दिखता है? सही उत्तर होगा पुष्पलावियों में। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने सुंदर को किस लोक परंपरा से भी जोड़ा है? सही उत्तर होगा इसका आर्येतर परंपरा। अगला प्रश्न, भारतीय नाटकों में आरंभ में क्या प्रधान था? सही उत्तर होगा अभिनय। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का निबंध जनता का अंतस्पंदन कहाँ संग्रहित है? सही उत्तर है इसका विचार प्रवाह। आगे देखते हैं, भूखे भजन न होई गोपाला उद्धरण किस संदर्भ में द्विवेदी जी ने दिया? सही उत्तर होगा सौंदर्य बोध और जीवन। अगला प्रश्न, लालित्य मीमांसा किस विषय पर केंद्रित कृति है? सही उत्तर होगा सौंदर्य शास्त्र। अगला प्रश्न, लालित्य शब्द को द्विवेदी जी क्यों महत्व देते हैं? सही उत्तर होगा यह मानव द्वारा लालित सौंदर्य है। अगला प्रश्न, भरत मुनि के अनुसार नाटकों में नायक कौन हो सकता है? सही उत्तर होगा मनुष्य। अगला प्रश्न, देवताओं को धीरोदात्त क्यों नहीं माना गया? सही उत्तर होगा वे अधीर रहते हैं। अगला प्रश्न, तांडव का स्वरूप किस प्रकार का माना गया है? सही उत्तर है रस भाव विहीन नृत्य। अगला प्रश्न, लास्य का आधार क्या है? सही उत्तर होगा इसका रस भाव समन्वित रूप नृत्य। अगला प्रश्न, कला सृजन में मनुष्य की महिमा का विवेक द्विवेदी जी ने कहाँ से ग्रहण किया? सही उत्तर होगा भरत मुनि। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की दृष्टि में सौंदर्य अंततः किसका परिणाम है? सही उत्तर होगा मनुष्य की सी शिक्षा। अगला प्रश्न, बंधन के विरुद्ध विद्रोह से द्विवेदी जी किसे जोड़ते हैं? सही उत्तर होगा कला और नृत्य। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने अपनी किस पुस्तक में सौंदर्य और विलासिता का अंतर स्पष्ट किया?
सही उत्तर होगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। अगला प्रश्न, सौंदर्य को द्विवेदी जी ने किस प्रकार की संज्ञा दी? सही उत्तर होगा अतिरिक्त लावण्य। अगला प्रश्न, सात्विक सौंदर्य कैसा होता है? सही उत्तर होगा इसका श्रम स्नात तेज से युक्त। अगला प्रश्न, धान्य की कमी और सुंदर की पहचान की समस्या किससे जुड़ी है? सही उत्तर होगा इसका साधारण जनजीवन। अगला प्रश्न, प्रसाद के अनुसार संस्कृति का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा सौंदर्य बोध की मौलिक चेष्टा। अगला प्रश्न, आनंद पद को आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है, यह कथन किसका है? सही उत्तर होगा प्रसाद। अगला प्रश्न, वह तोड़ती पत्थर से पुष्पलावी सौंदर्य को कौन सा कवि जोड़ता है? सही उत्तर होगा निराला। आगे देखते हैं, जो मनुष्य को उसकी सहज वासनाओं से वंचित करता है वह ठूंठ तर्क परायण है, यह कथन किसका है? सही उत्तर है द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की लालित्य मीमांसा पूरी क्यों नहीं हो सकी? सही उत्तर होगा बीमारी एवं मृत्यु। अगला प्रश्न, लालित्य शब्द का चयन प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना किससे करने हेतु हुआ? सही उत्तर है मानव रचित सौंदर्य। अगला प्रश्न, शिव का तांडव किसे द्योतक है? सही उत्तर होगा मानव पूर्व तत्वों का विकास। अगला प्रश्न, सौंदर्य का सर्वाधिक संवेदन किस कृति में मिलता है? सही उत्तर होगा प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। आगे देखते हैं, नायक के धीरोदात्त स्वरूप को देवों में क्यों अस्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर होगा देव उतावले होते हैं, धैर्यशील धीरोदात्त नहीं। आगे देखते हैं, द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि मूलतः कैसी है? सही उत्तर होगा इसका मानव केंद्रित। आगे, शुक्ल जी के लोक मंगल सिद्धांत में क्या उपेक्षित रहा है? सही उत्तर है नारी सौंदर्य। अगला प्रश्न, लालित्य मीमांसा में किस दर्शन की शब्दावली प्रमुख दिखती है? सही उत्तर होगा शैव और शाक्त। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार सुंदर जीवन कैसा होता है? सही उत्तर होगा क्रियाशील। अगला प्रश्न, सुंदर की रक्षा ना करने वाली जाति का अंत क्या होता है? सही उत्तर होगा इसका लुप्त हो जाना। अगला प्रश्न, लालित्य मीमांसा की असंपूर्ण अवस्था में कितने निबंध प्राप्त हैं? सही उत्तर होगा इसका 5। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का लोक संस्कार कहाँ से पोषित हुआ? सही उत्तर होगा लोक जीवन से। अगला प्रश्न, प्रसाद और द्विवेदी में सौंदर्य की परंपरा को लेकर मतभेद किस बिंदु पर है?
सही उत्तर होगा इसका आर्य बनाम आर्येतर अवदान। अगला प्रश्न, सौंदर्य विद्रोह है मानव मुक्ति का प्रयास, यह दृष्टिकोण किसका है? सही उत्तर है इसका द्विवेदी जी। अगला प्रश्न, विद्योतमान मुखमंडल सौंदर्य का वर्णन द्विवेदी जी ने किनके लिए किया? सही उत्तर होगा पुष्पलावियों के लिए। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी की सौंदर्य दृष्टि का अंतिम सूत्र क्या है? सही उत्तर होगा इसका समग्र भाव जीवन का साम्राज्य। अगला प्रश्न, सात्विक सौंदर्य वहाँ है जहाँ श्रम जल स्नात मुख उज्ज्वल हो, इसका निहितार्थ है? सही उत्तर होगा इसका सुंदरता श्रम और तप से होती है, विलासिता से नहीं। आगे देखते हैं, कालिदास के सौंदर्य और द्विवेदी जी कालिदास के सौंदर्य में क्या अंतर है? सही उत्तर होगा कालिदास का शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्रीय लालित्यपूर्ण है, द्विवेदी जी का सौंदर्य श्रम स्नात आधुनिक मानवीय है। आगे देखते हैं, आनंदनी वृत्ति शब्द का प्रयोग द्विवेदी जी ने किस संदर्भ में किया है? सही उत्तर होगा इसका समस्त कला और संस्कृति की रचयिता मानवीय वृत्ति। अगला प्रश्न, सुंदर का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा समग्र जीवन की सृजनशीलता से। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने नृत्य को क्या प्रतीक माना? सही उत्तर होगा विद्रोह का। अगला प्रश्न, जनता का अंतस्पंदन में सौंदर्य का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर होगा इसका जनता जीवन को सुंदर ढंग से जीना सीखे और बड़े उद्देश्य के लिए बलिदान कर सके। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी का अपूर्ण सौंदर्य शास्त्रीय प्रयत्न क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा लालित्य मीमांसा।